हनुमान बेनीवाल का कहना है कि किरोड़ी लाल मीणा और नरेश मीणा के जो समीकरण पहले दोस्ती के थे अब दुश्मनी के हो गए हैं, इसके पीछे जो मेन वजह है, जो मुख्य तौर पर एक कारण बना है इसका, वो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। क्यों कहा बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं हूं अंकिता। दरअसल आप जानते हैं कि नरेश मीणा और किरोड़ी लाल मीणा दोनों मीणा समाज से आते हैं। पहले के समीकरण इनके ऐसे थे कि नरेश मीणा ने बीजेपी की टिकट छोड़कर किरोड़ी लाल मीणा का साथ दिया था, लेकिन क्या हुआ, किरोड़ी लाल मीणा खुद बीजेपी में आ गए और नरेश मीणा बाहर रह गए। पहला दगा वहीं हो गया था। उसके बाद भी नरेश मीणा को पूर्ण भरोसा था किरोड़ी लाल मीणा पर और जनता नरेश मीणा को छोटा किरोड़ी कहकर बुलाने लगी थी। लोगों को लग रहा था कि दोनों एक ही समाज से आते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके की उपाधि किरोड़ी लाल मीणा ने राजनीति में पाली है, वैसी ही उपाधि नरेश मीणा भी पाएंगे अगर वो किरोड़ी लाल मीणा के नक्शे कदम पर चलते हैं तो। लेकिन समीकरण बदल गए। उसके बाद क्या होता है, जब समरावता थप्पड़ कांड हुआ तब नरेश मीणा को उम्मीद थी कि किरोड़ी लाल मीणा एकमात्र ऐसे नेता हैं जो मेरे समर्थन में आएंगे, और जो बाहर जनता बीजेपी पे और जो सरकार है उस पर आरोप लगा रही थी कि सरकार ऐसा कर रही है, सरकार वैसा कर रही है, ये सारे आरोप नरेश मीणा ने बाहर आते ही इन पर पानी फेर दिया। क्यों? क्योंकि नरेश मीणा ने कहा मैं बाहर आया क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने मुझे बाहर लाने की कोशिश की, और किरोड़ी लाल मीणा जी के बारे में जब पूछा तो उन्होंने कहा मेरे साथ दगा हुआ है, उन्होंने कितनी मेरी सहायता की ऊपर वाला जानता है। तो जो समीकरण थे वो पूरे पलट गए इन 8 महीने के दौर में। जो दोस्त था वो दुश्मन बन गया, जो दुश्मन था वो दोस्त बन गया। इससे ये भी कई आशंकाएं जताई गई कि शायद ये जो बीजेपी की तरफ झुकाव है अब नरेश मीणा का, तो शायद हो सकता है नरेश मीणा बीजेपी में एंट्री ले लें। लेकिन नहीं, उन्होंने इस बात से भी इनकार कर दिया कि मैं बीजेपी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, मैं निर्दलीय बनकर लड़ूंगा। कोई उपचुनाव हो या आगामी कोई भी चुनाव हो, मैं निर्दलीय बनकर किसी सीट से खड़ा होऊंगा, मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करने वाला। तो अब जब फिर से वो जेल गए तब फिर से ये बात सामने आई कि पहले तो आपने क्रेडिट दे दिया मुख्यमंत्री साहब को कि भाई मुझे बाहर लाने में मुख्यमंत्री जी का हाथ है, लेकिन अब तो उनके समर्थक और उनके पिताजी खुद ये कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी खुद आकर कोई आश्वासन देंगे तो हम नहीं स्वीकार करेंगे, हमें तो रिहाई चाहिए और चाहिए ही चाहिए, हम किसी बात को नहीं सुनने वाले हैं। दूसरी बात एक और गौर करने वाली है कि जो बीजेपी और नरेश मीणा का समीकरण है वो उन्होंने जेल के रहते हुए कुछ और बताया। उन्होंने कहा जेल से बाहर आने के बाद कि जब मैं जेल में था तो मेरे पास तमाम नेता आए, सीट दी कि जिता के दिखाएंगे, लेकिन मैं नहीं माना क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ, सच के लिए लड़ रहा हूँ। मैं ऐसे चीजें करके नहीं आना चाहता राजनीति में, मैं अपने दम पर आना चाहता हूँ, जो मेरे समर्थक हैं इनके दम पर आना चाहता हूँ। तो ये समीकरण बताते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा के साथ नरेश मीणा का रिश्ता जो था वो एकदम बदल गया, पलट गया। और जो मुख्यमंत्री जी के साथ, भजनलाल शर्मा जी के साथ जो नरेश मीणा का एक रिश्ता था वो भी पलट गया। आगे क्या रिश्ता होगा पता नहीं, लेकिन जो वीडियो का मैं आपको मेन एजेंडा बता रही थी वो ये है कि हनुमान बेनीवाल का कहना है कि ये जो लड़ाई हुई है इसके पीछे मुख्यमंत्री जी का हाथ है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने खुद तो किरोड़ी लाल मीणा को पीछे कर लिया, नरेश मीणा का साथ नहीं देने दिया और खुद बाद में साथ देते नजर आए। इससे नरेश मीणा के मन में किरोड़ी लाल मीणा के लिए खटास पैदा हो गई और उनके लिए यानी मुख्यमंत्री जी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया। ये तमाम जो समीकरण बताए ये आपको सही लगे या गलत, कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।